शाम का समय था। शाम के समय कुछ लोग टहलने के लिए निकले थे। उसी समय उनकी नज़र एक मंडी परिसर पर पड़ती है। वो मंडी परिसर कहाँ का है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मंडी परिसर पर जब लोगों की नज़र पड़ती है तो वो देखते हैं कि एक युवक खून से लथपथ वहां पर पड़ा हुआ है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि साहब इस मंडी परिसर में आइए, इस मंडी परिसर में एक युवक जो है खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। पुलिस मंडी परिसर में पहुंचती है, युवक को देखती है तो पुलिस ये पाती है कि उस युवक की मौत हो चुकी है। उसके बाद में उस युवक का शव पुलिस के द्वारा बरामद किया जाता है। काफ़ी सारे एंगल से पुलिस जांच करने में जुट जाती है, लेकिन उस युवक के शरीर को देखकर यही लग जाता है कि उस युवक की हत्या तो हुई है और बेरहमी से हत्या हुई है। ऐसे हत्या नहीं हुई है, बड़ी बेरहमी से हत्या की है जिसने भी की है। शरीर पर कुछ चाकुओं के निशान होते हैं। पुलिस जांच में जुटती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, अलग अलग एंगल से जांच करती है और उसके बाद में एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगता है जिसमें 3 लोग उसी समय पर भागते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। 2 लोगों के मुंह कपड़ों से बंधे होते हैं, लेकिन एक का मुंह कपड़ों से नहीं बंधा होता है और उसके हाथ में हथियार भी होता है। ये 3 लोग भाग रहे होते हैं, जिसके मुंह पर कपड़ा नहीं होता है। पुलिस उसको ढूंढ करके पकड़ लेती है, उससे पूछताछ करती है पुलिस कि ये जो हत्या है ये तुम्ही ने की है। शुरुआत में तो वो नानुकुर करता है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो कबूल कर लेता है कि हाँ साहब, इस हत्या में हम कुल 8 लोग शामिल थे और 8 लोगों ने मिलकर हमने इस युवक की हत्या की है। पुलिस उससे बुरी तरीके से पूछताछ करने के बाद उन 8 युवकों के नाम उगलवाती और ये हत्या क्यों की गई इसका पुलिस जब कारण जानती है तो आप लोगों के भी हाथ पैर फूल जाएंगे कि उस युवक की हत्या आखिर हुई क्यों। दरअसल ये जो युवक था जिसकी हत्या हुई है, वो युवक एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की से प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है जो भाई लोग होते हैं थोड़े नाराज होते हैं। तो वो जो लड़की का भाई था उसको उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है कि ये मेरी बहन से प्यार करता है और इसका चक्कर मेरी बहन के साथ चल रहा है। लेकिन इसका चक्कर केवल मेरी बहन के साथ नहीं चल रहा है, इसका चक्कर तो एक शादीशुदा भाभी के साथ भी चल रहा है। तो जिस शादीशुदा भाभी के साथ भी उस मृतक युवक का अफेयर था, वो उसके देवर के पास पहुंचता है, इसकी बहन का भाई। तो वो देवर और भाई दोनों मिलकर इस युवक की हत्या की प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग कुछ इस कदर होती है कि सबसे पहले वो ऑनलाइन मीशो ऐप आता है, उस मीशो ऐप से शॉपिंग करते हैं। एक चाकू ऑर्डर करते हैं। दरअसल एक चाकू ऑर्डर नहीं करते, 5 चाकू ऑर्डर करते हैं, लेकिन आता एक ही है। तो वो एक चाकू आता है और उसके बाद में उस युवक की बहन का जन्मदिन भी होता है। तो सबसे पहले वो उसी चाकू से उसकी बहन से केक कटवाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उसकी बहन का। और उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं कि अब हम इसी चाकू से उस युवक का सफाया करेंगे, इसी चाकू से उस युवक का मर्डर करेंगे। तो इसमें सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं। कुछ 8 लोग थे। 8 लोग पूरी हत्या की प्लानिंग कर लेते हैं कि कब मारना है, कैसे मारना है। तो वो एक जगह तय करते हैं। गुना शहर में नानाखेड़ी मंडी परिसर में वो युवक निकल रहा होता है। तभी ये 8 लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी उसी चाकू से बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पुलिस पता लगाती है, जैसा मैंने बताया, एक युवक पकड़ाता है। उसके बाद में 7 लोग गिरफ्तार होते हैं। एक अभी आदमी जो है वो फरार है। इन लोगों से पूछा गया कि तुम इतने लोग शामिल क्यों थे। हत्या भाई जिसकी बहन के साथ अफेयर था उस युवक का, वो भाई कर सकता था। हत्या तो वो देवर कर सकता था जिसकी भाभी के साथ इस युवक का अफेयर था। इस युवक का नाम अनिल करोसिया था। अनिल करोसिया पेशे से मजदूर था। और पुलिस ने जब ये पूछताछ की कि तुम 8 लोगों ने मिलकर इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो एक ललित करके एक युवक था उन 8 लोगों में से। उस ललित का ये प्लान था कि हम पहले तेरी बहन का बर्थडे मनाएंगे, इसी चाकू से तेरी बहन उस केक को काटेगी और इसी चाकू से हम उस युवक को काटेंगे और हम 8-10 लोग मिलकर के
गैंग में उसकी हत्या करेंगे ताकि हमारी गैंग, हमारी बदमाशी की गैंग जो है उसका नाम पूरे क्षेत्र में हो और एक दबदबा बना रहे, सभी लोग हमसे डरे, सभी लोग हमसे खौफ खाए। इतनी बेरहमी से उसको मारेंगे और उतनी ही बेरहमी से इन 8 लोगों ने मिलकर मारा। और इनका उद्देश्य यह था कि इनकी गैंग का नाम जो है पूरे गुना क्षेत्र में चले, पूरे गुना क्षेत्र में इनकी गैंग का नाम वायरल हो। जैसे दुर्लभ कश्यप गैंग एक उज्जैन में था, अभी भी दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग चर्चा में रहता है, ठीक उसी तरीके का गैंग ये बनाना चाह रहे होंगे। तो मीशो से 5 चाकू ऑर्डर करते हैं लेकिन एक ही चाकू ऑर्डर होता है, उसके बाद ये हत्या कर देते हैं, सारी चीजें हो जाती है। 7 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, एक आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन ये जो हत्या का पूरा प्रपंच रचा, ये एक भाई ने रचा। और उसकी बहन से जब पूछा गया तो उसका भाई बोलता है कि ये मेरी बहन से ऐसा बोलता था साहब। पुलिस ने पूछा कि भाई प्रेम प्रसंग था, सारी चीजें थी, तो तुमने हत्या क्यों की? तो युवक बोलता है कि ये धमकी देता था, ये मेरी बहन से बोलता था कि मेरे साथ विवाह कर लो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, तुम्हें इतने जेवर दिलाऊंगा, इतने जेवर दिलाऊंगा, इतने आभूषण तुम्हें गिफ्ट करूंगा कि तुम ऊपर से लेकर नीचे तक ढक जाओगी जेवर से। इस तरीके का लालच ये अनिल नाम का युवक देता था। और इसका अफेयर केवल इस लड़की से नहीं था, एक भाभी से था, जिसने और के भाई ने मिलकर के इन दोनों ने हत्या की है। आप सोचिए कि इस तरीके का जो घटनाक्रम है वो गुना क्षेत्र में हुआ है। और कर्नलगंज का रहने वाला युवक, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है शायद कर्नलगंज, लेकिन गुना जिले में तो पड़ता ही है। गुना जिले में इस हत्या के कांड की खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा ये हो रही है कि भाई, और जाहिर सी बात है वो तो अच्छा हुआ कि मुंह पर कपड़ा नहीं बांधा था एक युवक ने, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो गिरोह है वो पकड़ा गया। अभी एक आदमी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन गुना जिले की पुलिस जो है वो जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। एक सनकीपन होता है क्राइम का, क्रिमिनल का एक माइंड होता है, उस क्रिमिनल माइंड से जब वो सोचता है तो फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं बार बार जब इस तरीके की स्टोरीज लेकर आता हूँ लोकल क्षेत्र की, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि क्राइम की केवल एक ही सजा है, वो है सलाखें, सलाखें और सलाखें। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो जितना हो सके अपने मन पर ये क्राइम हावी कभी ना होने दे, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून आजकल अंधा भी नहीं होता है, डिजिटल कानून है। और न्याय प्रक्रिया में जो धाराएं लगती है वही लगती है, वो दादा पहलवानी वाला ज़माना गया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।